हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 8 के मैथ का प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि है परिमेय संख्याओं के ऊपर में। तो पहला प्रश्न है, देखिए इस प्रकार से, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य प्रतिलोम किसे कहते हैं? योज्य प्रतिलोम यानी कि एडिटिव इनवर्स। जब दो संख्याओं का योगफल 0 हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहते हैं। तो यहाँ पे पहली जो संख्या दी गई है वो है 2/3। 2/3 में हम क्या जोड़ेंगे कि हमारा योगफल 0 हो जाए? तो हमको कुछ नहीं करना है, जो धनात्मक संख्याएं होगी उसको ऋणात्मक रूप में लिख देना है, और जो ऋणात्मक संख्या होगी परिमेय संख्या, उसको हमको धनात्मक लिख देना है। तो देखिए 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -2/3 होगा। ठीक है, क्योंकि जब हम 2/3 में जोड़ देंगे -2/3 को, देखिए, ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 2/3, और ये प्लस माइनस -2/3, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस। तो एक दूसरे दोनों ही संख्या, एक संख्या प्लस में है और दूसरी संख्या जो है माइनस में है। तो यहाँ पे 2/3 प्लस में भी है और 2/3 माइनस में भी है, तो प्लस माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, एक दूसरे को काट देगा ये। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि धनात्मक परिमेय संख्याओं का जो योज्य प्रतिलोम है वो क्या होता है? उसी संख्या का ऋणात्मक रूप होता है। तो 25/5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -25 तो यहाँ पे है दूसरा नंबर में 25/9, तो 25/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -25/9। ठीक है, -16 यहाँ पे दिया गया है, तो -16 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। -16 को जब हम 16 से जोड़ेंगे तो इसका योगफल क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। चलिए, यहाँ पे दिया गया है -15/8, तो -15/8 ऋणात्मक संख्या है, तो इसका धनात्मक संख्या क्या हो जाएगा? 15/8, तो ये इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। उसके बाद है 0, तो 0 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 0 ही होगा, क्योंकि 0 को 0 से जोड़ेंगे तो भी हमारा योगफल क्या होगा? 0 ही होगा। और यहाँ पे दिया गया है -5/-7, तो -5/-7 को हम क्या लिख सकते हैं? 5/7 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस ऊपर नीचे क्या हो गया? कट गया। अब -5/-7 और 5/7 बराबर ही है, एक ही जैसा है, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -5/7। क्या होगा? -5/7, क्योंकि 5/7 को जब हम जोड़ेंगे -5/7 से, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में रहने से ये क्या होगा? इसका मान 0 हो जाएगा। और आगे का नंबर है, देखिए 13/-5, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? ये चूंकि ऋणात्मक संख्या है तो इसका योज्य प्रतिलोम यही संख्या क्या हो जाएगा? धनात्मक रूप में होगा, 13/5। आगे है -2/15, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? क्योंकि ये माइनस में है, ऋणात्मक में है, तो इसका योज्य प्रतिलोम प्लस में आएगा, 2/15। क्या आएगा? 2/15। इसको साफ से मैं लिख देता हूँ, 2/15 इसका योज्य प्रतिलोम आएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित सारणी के खाली स्थानों को भरिए। यहाँ पे एक संख्या दी गई है, परिमेय संख्या, और फिर उसका गुणन प्रतिलोम दिया गया। गुणन प्रतिलोम क्या होता है? जब दो संख्याओं को गुणन करने पर उसका गुणनफल 1 आए तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? गुणन प्रतिलोम कहलाते हैं, या व्युत्क्रम में भी कहलाते हैं। ठीक है, तो -13 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/-13। यहाँ पे देखिए 13 के नीचे 1 छुपा होता है, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा। जो हर में था 1 क्या है? नीचे है, तो यहाँ 1 क्या आ गया? ऊपर आ गया। और -13 ऊपर है, तो ये -13 क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। यानी कि जस्ट आपको क्या करना है? अंश को हर बना देना और हर को अंश बना देना है। देखिए यहाँ पे कॉपी में देखिए, ये तो आपको ऑलरेडी दिया गया है। -13 का मान क्या आएगा? गुणन प्रतिलोम क्या होगा? 1/-13। ये देखिए, -13 को जब हम 1/-13 से गुना करेंगे तो 13 माइनस माइनस भी कट जाएगा ऊपर नीचे, और 13 भी कट जाएगा, तो मान कितना आएगा? केवल 1 आएगा। इस प्रकार -13 का देखिए, -13 के नीचे छुपा हुआ होता है ना 1, तो इसका गुणन प्रतिलोम क्या होगा? 1/-13। उल्टा कर देना है, 5/4 का क्या हो जाएगा? 4/5 गुणन प्रतिलोम। कैसे? तो देखिए 5/4 को जब हम, ठीक है,
उल्टा करके लिखेंगे 4/5 और इसको गुना करेंगे तो इसका मान क्या आएगा 1 आएगा। देखिए 5 से 5 ऊपर नीचे कट गया, 4 से 4 ऊपर नीचे कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे है 4/-7 तो इसका मान क्या हो जाएगा -7/4। -7 ऊपर चल जाएगा, 4 आ जाएगा नीचे। ये है -5/-8 तो इसका मान -5/8 है। ये -5/8 जो है वो ऑलरेडी क्या है 5/8 ही तो है, धनात्मक संख्या ही है, क्योंकि ये देखिए माइनस माइनस ऊपर नीचे तो कट ही जाएगा। इसका गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा 8 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, 8/5 हो जाएगा। और -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा -1 ही होगा, क्योंकि -1 को जब हम -1 से गुना करेंगे तब जाके हमको 1 प्राप्त हो जाएगा। देखिए -1 गुना -1, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 × 1 क्या होता है 1 ही होता है। तो दो ऐसी संख्याएं हैं, एक स्वयं है, 1 गुना 1 भी क्या होता है 1 ही होता है, और -1 गुना -1 भी 1 ही होता है। तो -1 और 1 दोनों खुद का ही गुणात्मक प्रतिलोम है। इन दोनों का गुणात्मक प्रतिलोम स्वयं वही संख्या है। 1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1 ही होगा, क्योंकि 1 को 1 से गुना करने पे हमें 1 की प्राप्ति होती है, और -1 का भी गुणात्मक प्रतिलोम -1 ही होगा, क्योंकि -1 को -1 से गुना करने पर हमें 1 प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3 में उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे है कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चलिए आगे हम इसका हल कर लेते हैं। देखिए इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 4/3, ठीक है, प्लस ये वाला -2/3 को हम यहाँ ले आते हैं, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता है, क्रम विनिमय नियम आपको याद होगा, है ना। इसको हम पहले लिख लेते हैं, मतलब समान हर वाले को हम पहले लिख लेते हैं, और उसके बाद 3/5 प्लस -11/5 को यहाँ पे ऐसे हमने व्यवस्थित कर लिया। यही चीज़ को सिर्फ हमने आगे पीछे करके लिख लिया, सब प्लस में ही है अभी, ठीक है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो इसको हम क्या करते हैं ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं इस प्रकार, ठीक है। अब हम इस ब्रैकेट के अंदर पहले काम करेंगे, पहले इसके अंदर में यहाँ पे देखिए 3 आ जाएगा लासा के रूप में, 3 इकाई 3 तो 4 इकाई क्या होगा 4 प्लस, और यहाँ पे 3 इकाई 3 तो -2 इकाई क्या होगा -2 होगा, और बीच में यहाँ प्लस साइन दे करके अब क्या करेंगे देखिए यहाँ पे 5 और 5 का लासा क्या आएगा 5 ही आएगा, ठीक है ना। 5 इकाई 5 तो 3 इकाई 3, और यहाँ पे प्लस साइन, फिर यहाँ पे देखिए 5 इकाई 5 तो क्या हो जाएगा -11 इकाई -11 ही होगा, माइनस में 11 है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखिए इसको क्या करेंगे, 4 ऊपर में है प्लस माइनस -2 हो जाएगा /3 है, यहाँ पे प्लस साइन है, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर देखिए 3 प्लस माइनस क्या हो गया -11/5। अब ब्रैकेट को हटाते हैं, 4 में से 2 गया तो 2/3, और यहाँ पे प्लस का साइन है, और यहाँ हो जाएगा -3 - 11 क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा /5, ठीक है ना। इतना तक आपको क्लियर हो रहा है आई होप। आगे हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए 2/3 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -8/5, 3 और 5 का लासा क्या आएगा 15 आएगा, 3 × 5 = 15 तो 2 × 5 = 10, यहाँ पे माइनस का साइन, 5 × 3 = 15, 8 × 3 = 24। अब क्या करेंगे 24 में से 10 को घटाइए आप, प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का ही होगा क्योंकि 24 बड़ी संख्या है, तो 24 में से 10 घटेगा तो हो जाएगा 14, और नीचे है /15। ये है हमारा हल या फिर आंसर हम कह सकते हैं। क्लियर है। और यहाँ पे है 3 का दूसरा नंबर, जो कि है उचित गुणधर्मों का उपयोग करके इसे जो है हल करना है। तो हम अगर इसे ध्यान से देखें इस प्रश्न को, तो हमें एक कॉमन नंबर मिल रहा है, 2/5 यहाँ पे भी है और 2/5 यहाँ पे भी है। तो हम क्या करते हैं देखिए, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इसका हल बनाते हैं हम। इसको हम ऐसे ही लिखते हैं 2/5 गुना -3/7, ठीक है। और उसके बाद हम इसको लेकर आ जाते हैं प्लस में 1/4 14 है, सॉरी 1/14 गुने 2/5, इसको हम पहले लिख लेते हैं।
और ये फिर माइनस का साइन लेकर के 1/6 गुना 3/2, इसको हम बाद में लिख लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे इन दोनों में देखिएगा आप 2/5 यहाँ भी है और 2/5 यहाँ भी है, दोनों क्या है, कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है, तो हम इसको बाहर कर लेते हैं गुना का निशान लेते हुए। अब ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, -3/7 और प्लस हो जाएगा 1/14। देखिए हो सकता है ना, देखिए जब हम बाहर निकालेंगे तो 2/5 गुने -3/7 प्लस 2/5 गुने 1/14 लिख सकते हैं ना। अब 1/14 गुने 2/5 लिखें या 2/5 गुने 1/14 लिखें, तो बात तो एक ही है। यहाँ पे माइनस में आ जाइए, यहाँ पे 3 से 6 जो है 2 बार में कट जा रहा है, तो ऊपर में कितना बच रहा है, केवल एक ही बच रहा है, 1 इकाई 1, और नीचे हो जाता है 2 दूना 4। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ेंगे, ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। यहाँ 2/5 बाहर खड़ा है, अपना इंतज़ार कर रहा है। अब यहाँ पे 7 और 14 का जब हम लासा निकालते हैं तो 14 ही निकल के आएगा। यहाँ पे -1/4 जैसे है बाहर लिख दीजिए। 7 से 14 2 बार में कटेगा, 7 दूनी 14, तो 3 दूनी क्या होगा 6, -6 हो गया, यहाँ पे प्लस का साइन है डाल दीजिए। 14 इकाई 14 मतलब 1 इकाई 1। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पहले क्या है 2/5 गुना का निशान है, -6 में से 1 घट जाएगा, क्या हो जाएगा -5/14। ठीक है, अब देखिए 5 से 5 क्या हो गया, कट गया, और 2 इकाई 2, 2 सते 14, यहाँ पे है -1/4 ये वाला। ठीक है ना। अब ऊपर में क्या बचा इस तरफ देखिए, तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 है ना, तो 1 प्लस में और 1 माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1। ठीक है, और यहाँ पे बच रहा है 7 और यहाँ पे है -1/4। क्लियर है। अब 7 और 4 का लासा क्या होगा, 7 चौके 28 होगा, तो 7 से ये 4 बार में कटेगा, -1 में 4 से गुना कीजिए, -4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन, 4 से 7 बार में कटेगा, 4 सते 28, तो 1 में 7 से गुना कीजिए 7, -4 -7 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, 7 4 11/28। ये है आपका हल, ये आ गया आपका आंसर। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, -7/72 का व्युत्क्रम निकाल लेते हैं। इसका व्युत्क्रम क्या होगा, -72/7 हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, 5/18 को गुना करना है इसके व्युत्क्रम यानी कि -72/7 से। अब देखिए 18 से ये 4 बार में कट जाता है, 5 गुना -4 हो जाएगा -20, 5 चौके 20 और नीचे है 7, तो यही है आपका हल, आंसर हो गया ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, -1/3 गुना ब्रैकेट के अंदर में दिया है 1/2 प्लस 1/4 बराबर -1/3 गुना 1/2 ब्रैकेट के अंदर प्लस ब्रैकेट के अंदर रखा है -1/3 गुना 1/4 के रूप में कौन सा गुणधर्म है बताइए। इसमें हमको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ गुणधर्म बताना है। तो इसको हम इस प्रकार समझते हैं, इस नंबर को -1/3 को अगर हम a मान लें तो ये इस प्रकार है a, और फिर ब्रैकेट के अंदर है इसको अगर हम b मान लें तो b प्लस c के रूप में, और बराबर दिया गया है। देखिए इसको इससे गुना किया गया है, देखिए -1/3 को 1/2 से, यानी a को गुना किया गया है किससे, b से, a गुना b प्लस a को गुना किया गया है c से। यहाँ पे देखिए 1/3 गुना 1/4 है, -1/3 गुना 1/4 है, यानी कि a गुना c है। तो ये नियम कौन सा है, a गुना ब्रैकेट के अंदर b प्लस c बराबर a गुना b प्लस a गुना c। ये कौन सा नियम है, वितरण नियम। क्या है ये, वितरण नियम।
इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या फिर वितर्कता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वितर्कता। गुणन का योग पर वितरण नियम। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेसन में हमने प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व करके इस अध्याय को कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।